हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है बेटा दो हाफ सेल रिएक्शन का और एक कंप्लीट सेल की रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, अगर सेम सेल से बेटा दोनों हाफ सेल है बेटा ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा +3 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब क्या रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किस पे होती है बेटा, मेरे कैथोड वाले पार्ट पे होती है। और इसी में क्या हो रहा है बेटा, मेरा I2 से I नेगेटिव जा रहा है बेटा, मेरा 0 से -1 पे जा रहा है। ठीक है, 0 से -1 पे जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। पर आपको पता कैसे चलेगा बेटा कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो एनोड पे क्या होता है बेटा, मेरी ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो हम कंप्लीट रिएक्शन देख के क्या कर सकते हैं। तो कंप्लीट रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, मेरा +3 से +2 जा रहा है, मतलब मेरा ये वाला पार्ट तो कंफर्म हो गया कैथोड है, क्योंकि रिडक्शन हो रही है। ठीक है, इस पे क्या बेटा, मेरा -1 से 0 जा रहा है, तो उल्टा उल्टा होगा बेटा, मतलब तो ये क्या बेटा, मेरा एनोड वाला पार्ट है। ठीक है, एनोड वाला पार्ट है ना। एनोड वाला कैसे होगा बेटा, ये रिएक्शन कौन सी हो, कैसी होगी कंप्लीट, अगर आप एनोड की रिएक्शन देखोगे तो ये बनेगी 2I नेगेटिव। 2I नेगेटिव से क्या बन रहा है बेटा, मेरा I2 बन रहा है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर। ठीक है, तो ये -1 से 0 हो रहा है बेटा ना। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये एनोड वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो इसका ई नोट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इसकी नोट की वैल्यू होगी मेरी, अगर मेरे एनोड की पार्ट की बात लिखो तो -0.536 वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, पर ये कौन सा होगा बेटा, मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया ना, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, क्योंकि मैं इस रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूँ। अब नेगेटिव क्यों लिखा बेटा मैंने ये, क्योंकि मुझे इतना पता है कि ए नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है बेटा, मेरा नेगेटिव ऑफ ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। इतनी बात तो कंफर्म है बेटा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा 0 से -1 गया तो मतलब रिडक्शन हुआ है। ठीक है, रिडक्शन हुआ है तो बेटा मेरा क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन था। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, -1 से 0 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो इसका नेगेटिव कर दिया मैंने ना। इतना यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम सेल हो बेटा, सेम सेल का कैथोड और एनोड पार्ट और कंप्लीट सेल रिएक्शन दे रखी हो, तो उसके लिए हम डायरेक्ट जो ई नोट सेल निकालते हैं बेटा, वो कैसे निकाल रहे होते हैं, वो निकालते हैं ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। पर ध्यान में क्या रखना है बेटा, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। किसकी वैल्यू लिखते हैं, दोनों के ही, कैथोड माइनस एनोड जरूर करेंगे बेटा, पर हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे। तो मेरा कैथोड कौन सा है बेटा, ये वाला है 0.771 वोल्ट। ठीक है, 0.771 वोल्ट। ठीक है, एनोड वाला कौन सा बेटा, मेरा ये है। पर एनोड का ये वाली रिएक्शन एक्चुअली में तो एनोड की है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन होना चाहिए। पर एनोड का हमें लेना क्या, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल तो ये रहा बेटा, क्योंकि ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल किसमें होगा बेटा, 0 से -1 वाला, तो -0.536 है ना, ये होगा बेटा। तो इसमें से कैथोड माइनस एनोड कर दिया बेटा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0.536 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ना। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो बेटा, इसको सोल्व करोगे तो 0.3235 वोल्ट आएगा। अब आपके दिमाग में चीज आ रही है, सर आपने डेल्टा जी वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया। वो तब लगाते हैं बेटा कभी, जब जब हमें दो हाफ सेल का यूज करके थर्ड की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, सेम सेल के हाफ सेल, हाफ एनोड और कैथोड पार्ट थे ना बेटा। कंप्लीट रिएक्शन देखिए, हम पता चल गया बेटा सेम सेल है ना, सेल रिएक्शन से। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड करना होता है, कैथोड की हमें गिवन थी बेटा, एनोड की भी गिवन है, और कैथोड माइनस एनोड रिडक्शन पोटेंशियल करना होता है। तो एनोड पे हमने दिखा दिया कि एनोड पे रिएक्शन कैसी होगी, पर हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल ही है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पहले से ही गिवन थी, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया 0.771 माइनस 0.536, वैल्यू एट 0.235। तो ये चेक करें बेटा, तो ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा बेटा 2 से मल्टीप्लाई करने वाला, क्योंकि ये लगता है जब डेल्टा जी वैल्यू निकाल करते हैं ना। यहाँ पे देखो 0.5 वगैरह से कुछ नहीं आएगा बेटा। यहाँ देखो डायरेक्ट कर दिया ना, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ में क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया, कैथोड माइनस एनोड होता है बेटा, तो यहाँ पे 0.536 तो एनोड वाली बात होगी, है ना, तो ये इनकरेक्ट है। हैंस ऑप्शन नंबर थर्ड इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।